मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चों से कुछ बात कर रही थी। बच्चे काफी डरे हुए थे। उनका घर पूरी तरह कर्व था। इस औरत का नाम मेलरी था। वो उनसे कहती है कि तुम लोग बाहर नहीं देखोगे, और फिर वो अपने बच्चों और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं। और फिर उसने घर के बाहर रस्सी बांध रखी थी जिसकी मदद से वो नदी तक आ जाती है और एक बोट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं कि मेलरी एक आर्टिस्ट है और वो प्रेग्नेंट है। तभी उसकी दोस्त आती है और उसे न्यूज देखने के लिए बोलती है। न्यूज में एक ऐसे वायरस के बारे बताया जा रहा है जिसे देखकर लोग सुसाइड कर रहे हैं और उस वायरस की वजह से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। और वो उस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और डॉक्टर के पास जाती हैं, जहां डॉक्टर बताती है कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है और कुछ ही दिनों में इस दुनिया में आने वाला है। जैसे ही वो घर जा रही होती है तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो अपना सिर शीशे पर मार रही है। यह देखकर मेलरी काफ़ी डर जाती है और जब वो अपनी दोस्त के साथ घर जा रही होती है तभी उसकी दोस्त को कुछ दिखाई देता है और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो रहा था। उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मेलरी की दोस्त एक ट्रक के सामने आकर सुसाइड कर लेती हैं। यह देखकर मेलरी काफ़ी डर जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम टॉम होता है। वो मेलरी की हेल्प करता है और उसे अंदर ले जाता है और वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि बाहर कोई भी ना देखे। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ मेलरी को घर से निकले 1 दिन होने वाला है और तभी उसे एक आदमी की आवाज़ आती है और वो आदमी इनसे अपनी पट्टी उतारने को कह रहा होता है। मेलरी को यह बात अजीब लगती है और वो आदमी मेलरी के पास आकर उसकी पट्टी खुद उतारने लगता है, लेकिन तभी मेलरी उस पर अटैक कर देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो लोग आगे की तरफ जाते हैं और फिर हम पास्ट में वही घर दिखाया जाता है जहां मेलरी होती है। मेलरी को यहाँ पर 1 हफ्ता होने वाला था। घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे तो खाने पीने का सामान भी कम हो रहा था और वो सब लोग परेशान थे। वो सोचते हैं कि बाहर से खाना कैसे लेकर आए और उस घर का मालिक उन्हें बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर उनको देखकर जाए तो कुछ नहीं होगा, जिस पर सभी मान जाते हैं। और घर का मालिक उन्हें कहता है कि यह एक्सपेरिमेंट में करूँगा, तुम सब मुझे बांध कर चले जाओ। फिर सीसीटीवी कैमरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर में उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे थे और तभी वो अपना सिर जमीन पर मारता है और वहीं पर मार जाता है। और फिर वो एक गाड़ी में बैठते हैं और उसके सारे शीशे कवर कर देते हैं जिससे उन्हें बाहर का कुछ भी नज़र ना आ सके। और फिर वो जीपीएस की मदद से आगे जाते हैं और वो ग्रोसरी स्टोर तक आ जाते हैं, लेकिन अब तो उन्हें पट्टी उतारनी होती क्योंकि उन्हें पता लगाना था कि वो कैसे अंदर जाए। और वो अंदर तो आ जाते हैं और वो काफ़ी सारा सामान ले लेते हैं और घर आ जाते हैं। और फिर एक आदमी आता है और बाहर से हेल्प मांगता है, जिस पर वो गेट खोल देते हैं। वो बताता है कि मेरे घर में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है जो मेंटल हॉस्पिटल से आए थे, और वो उन्हें यह भी बताता है कि उन लोगों ने उस क्रिएचर को देख लिया था, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। उनका दिमाग इस चीज़ को एनालाइज ही नहीं कर पाता था, जिस वजह से उनके कोई असर नहीं हुआ और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया हूँ। और वो सब लोग ऊपर चले जाते हैं। तभी वो आदमी नीचे ही रुकता है और उसकी हरकतों से वो बहुत अजीब लग रहा था और उसके पास बहुत सारे स्केचेस भी होते हैं और वो खुद भी मेंटल हॉस्पिटल से आया था। और वो नीचे के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोलने लगता है और इसके बाद वो ऊपर आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मेलरी को बेटा हुआ है और उस दूसरी औरत को लड़की, और वो उनके कमरे में जाकर एक खिड़की खोल देता है और तभी वो ज़बरदस्ती एक औरत को बाहर दिखाता है, जिस वजह से वो बूढ़ी औरत भी सुसाइड कर लेती है। और जिस औरत को बेटी हुई थी वो भी अपनी जान ले लेती है। और तभी टॉम उस आदमी को मार देता है और फिर उस घर में टॉम और मेलरी होते हैं और यह दोनों उन बच्चों का काफ़ी ध्यान रखते हैं और अपने बच्चों को भी वो यही समझा रहे थे
कि अपनी आंखों में से पट्टी ना निकाले। और उनकी एक रस्सी होती थी जो उनके घर से बंधी होती है, ताकि जब वो बाहर जाए तो वो वापस उस रस्सी की मदद से आ सके। और तभी हम देखते हैं कुछ लोग मेंटल हॉस्पिटल से भागे होते हैं। वो इन्हें भी मारना चाहते हैं और इन्हें खाना ढूंढने उसी रस्सी की मदद से दूसरे घरों में जाना होता है। और ऐसे ही इनको 5 साल हो जाते हैं। और एक दिन वहाँ पर कुछ मेंटल लोग आ जाते हैं और टॉम उनको मार तो देता है, लेकिन उसकी पट्टी उतर जाती है और वो उस चीज़ को देख लेता है, जिससे वो भी सुसाइड कर लेता है। फिर मेलरी को पता चल जाता है कि टॉम मर गया, जिस वजह से वो काफ़ी दुखी होती हैं। फिर वो उन बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है और यह वही दिन होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और उन्हें बोट में सफ़र करते हुए 2 दिन हो गए थे। उनके पास खाने का सामान भी ख़त्म हो रहा था। और फिर वो एक जंगल में आ जाते हैं और फिर वहाँ उन्हें एक घर मिलता है जहाँ कुछ लोग होते हैं। मेलरी उसके अंदर चली जाती हैं और वो जगह एक ब्लाइंड स्कूल था। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं और मेलरी की बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने जैसे बच्चों को देखा था। और फिर वो उस जगह पर रहने लगते हैं। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।